Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop choice for English literature and grammar. Dear friends, we are at present doing our series on phrasal verbs. The best way to learn phrasal verb, to understand them technically, कौन सी phrasal verb transitive है, कौन सी split हो सकती है, what are the meaning, what is the basic meaning of that phrasal verb, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब और जो है आस्क अराउंड. डियर फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट क्लास आल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड विद आस्क. तो आज की जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो एक इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक एलिमेंट है आपके वर्ब का आस्क और एक उसका पार्टिकल, एक एडवर्ब है आस्क अराउंड. अगर हम मीनिंग की बात करें दोस्तों, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है टू स्पीक टू डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू गेट सम इंफॉर्मेशन. देखिए, आस्क अराउंड, आसपास कई जनों से, कई लोगों से बातचीत करना और जानकारी इकट्ठा करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर आपके मन में कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जब आप आसपास बात करते हैं, नॉट फ्रॉम वन पर्सन, डिफरेंट पर्सन से. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है किसी लोकेलिटी में आप जब रहने जाते हैं, आपको मकान खरीदना हो या आप और कोई ऐसा काम है जिसमें यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन यू आस्क अराउंड. हमारा जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो भी इसी तरह से बताता है. दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस, एक नया घर उनको खरीदना है. सो दे आर आस्किंग अराउंड, इसी वजह से दे आर आस्किंग अराउंड देयर फ्रेंड्स इन द एरिया. तो आस्क अराउंड एक जनरल फ्रेजल वर्ब का सेंस यही होता है when you talk to various people in order to gather information about a particular thing. चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है ask for somebody or something. देखिए, ये ऑब्लिक का मतलब ये है कि ask for जो एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, जिसको बाद में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. वो ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, समबॉडी भी, और एक थिंग भी हो सकता है. और इसके मीनिंग भी दो तरीके से निकलते हैं. पहला, टू से दैट वन वांट्स टू स्पीक टू समबॉडी. यू आस्क फॉर समबॉडी मीन्स आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप डिमांड करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे उस पर्सन से बात करनी है. एंड टू से दैट वन वांट्स टू हैव समथिंग. इसी तरह से जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जनरली फॉर्मल सेंस के अंदर, तब आप उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं. यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है दोनों सेंस में लिया है. पहले में थिंक का, शी कॉल्ड द वेटर एंड आस्क्ड फॉर द बिल. यू कैन आल्सो सी द इमेज हेयर. शी कॉल्ड द वेटर, आस्क्ड फॉर द बिल. यहाँ पर डिमांड है कि ठीक है, whatever I wanted to take मैं ले चुकी हूँ और now I require, I want the bill. लेकिन साथ ही आप somebody का भी एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं. Somebody was asking for you this morning. Now wants to speak to somebody. तो asking for you, तुम्हारे लिए कोई जने, कोई ऐसा बात करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था. A very interesting additional information is idiom asking for trouble. Now this idiom means जानबूझकर कुछ ऐसा डेंजरस, कोई रिस्की स्टेप उठाना जो अपने आप में ट्रबल को या अपन कहें किसी भी तरह के रिस्क को इनवाइट करता हो. देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, मतलब चलाकर आप मुसीबत को न्योता दे रहे हैं. उस सेंस में हम इस इडियम का भी यूज करते हैं. चलते हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो वंस अगेन आस्क से रिलेटेड है. आस्क समबडी आउट, आस्क समबडी आउट. तो यहां पर देखिए, ये जो समबडी है जनरली ये स्प्लिट केस के अंदर आता है. ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में आस्क आउट आप यूज करके समबडी भी यूज कर सकते हो. यहां पर इसको स्प्लिट में बताने का पर्पज ये है बताना कि इट कैन come between
द वर्ब एंड द पार्टिकल। तो मीनिंग क्या होता है? टू इनवाइट समबॉडी टू गो आउट विद यू, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो जिसको हम आजकल इनफॉर्मल सेंस में डेट पर ले जाने के लिए सेंस में बोलते हैं, किसी को डेट पे ले जाने के लिए इनवाइट करना, तो दैट इज आस्क आउट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी सेंस में यूज़ किया जाए, लेकिन जनरली जब आप प्रैक्टिस में देखोगे तो इसी में यूज़ करेंगे। जैसे कि इस इमेज के और सेंटेंस के साथ आप इसको देख सकते हो। एट फर्स्ट ही वॉज क्वाइट शाय टू आस्क हर आउट फॉर अ मूवी। तो आस्क आउट, आस्क हर आउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आस्क आउट हर भी हो सकता है, आस्क हर आउट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है आज से रिलेटेड हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एटोन फॉर समथिंग। नाउ एटोन फॉर समथिंग, इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी वर्ब है एटोन और उसका पार्टिकल एक प्रीपोजिशन फॉर और फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट लगेगा समथिंग। जैसा कि आप सभी जानते होंगे एटोन का मीनिंग होता है, एक सेंस में हम कहें पश्चाताप, किसी गलत किए हुए काम के प्रति मन के अंदर पश्चाताप होना, लगभग उसी से मीनिंग निकलता है। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा काम करना, टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग, कोई गलत जो आपके द्वारा किया गया है उसके लिए आपके मन में गिल्ट है और यू आर फीलिंग सॉरी, यू वांट टू कंपनसेट, आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं। लुक एट द इमेज, बाय डूइंग द सोशल सर्विस ही इज ट्राइंग टू एटोन फॉर हिज अर्लियर मिसडीड्स। जो पहले मिसडीड करें, कई बार लेट रियलाइजेशन होता है एंड यू वांट टू compensate, you want to do something to show that you are really sorry for those misdeeds, तो that is atone for। easy है, atone से ही पूरा मीनिंग इसका निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा attend to something। now once again यहाँ देख सकते हो आप, ये वर्ब हो गई आपकी attend, इसका पार्टिकल हो गया to और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो once again it is a transitive phrasal verb। मीनिंग होता है टू टेक केयर ऑफ समबॉडी और समथिंग, स्पेशली अ प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम, समथिंग की बात हो गई तब तो एक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, और जब समवन की बात होती है, पर्सन की बात होती है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुंडेड, अ सिक, इज दिस काइंड ऑफ थिंग, एलिमेंट्स जो हो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आर्मी मेडिक्स वर बिजी अटेंडिंग टू द वुंडेड। यहाँ पर अटेंडिंग टू एक नर्सिंग के सेंस में यूज हो रहा है, उनकी देखभाल करना के सेंस में यूज हो रहा है। अटेंड टू प्रॉब्लम, जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उस पर फोकस करना चाहते हो तब भी हम अटेंड टू का यूज कर सकते हैं। गोइंग टू आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग। देखिए ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं थोड़ी सी कुछ स्पेशल ये फ्रेजल वर्ब है, जिसमें आप देखेंगे कि जो आपका वर्ब है अवेल और जो पार्टिकल है ऑफ, उन दोनों के साथ पहले यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर योर सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ आएगा और यहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज। इसका मीनिंग होता है टू मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और ऑफर। आपके पास कोई अवसर है, कोई मौका है और तब आप उसका फायदा उठा पाते हो, नहीं उठा पाते हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं अवेल योरसेल्फ, वन सेल्फ ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज अवेल देमसेल्व्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले हमने यूज करा वर्ब, फिर उसके बाद देमसेल्व्स ऑफ द ऑफर टू बाय शेयर्स इन द कंपनी। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब है ये रिलेटेड है कि किस तरह से आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी, और आप उसका यूज करते हैं। अवेक टू समथिंग। नाउ इसका एक्चुअली में लिटरल की बजाय फिगरेटिव मीनिंग ज़्यादा है। टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट। किसी चीज़ के प्रति आप थोड़े से केयरलेस थे, थोड़ा सा उसको आप इग्नोर कर रहे थे, या यू वर नॉट वेरी मच कीन अबाउट द इफेक्ट्स,
अचानक आपको रियलाइजेशन, दिस अवेक इज एक्चुअली द मीनिंग इज रियलाइजेशन, आपको रियलाइजेशन होता है दैट इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट, देन यू अवेक टू समथिंग। तो फिगरेटिव मीनिंग है लिटरल मीनिंग की जगह। और यहाँ पर आप इमेज के मीडियम से भी देख सकते हो, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा टू अवेक टू द डेंजर्स, उन खतरों के प्रति अवेयर होने का, जागरूक होने का, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ सोशल मीडिया। इट इज़ वन ऑफ द बेन्स, नॉट ओनली इट इज़ अ बून बट इट इज़ आल्सो अ बेन। तो कई बार सोशल मीडिया जो होता है, we all must be awake to its possible harmful outcomes also if we handle it carelessly। तो यहाँ पर ये awake to something का है। ये थे हमारे ए से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब जो हमने लास्ट 5 क्लासेस में कवर करे। ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं ए से स्टार्ट होने वाले, आई हैव ट्राइड टू कवर दैम। Please go through them and tell me that if they were helpful to make you learn and understand this concept. Soon we will come back with phrasal verbs beginning with verbs with the letter B. Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.